दोस्तों, नया इनकम टैक्स बिल 2025 पार्लियामेंट में कब प्रेजेंट किया जाएगा और इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये बिल एक्ट कब बनेगा और इसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कौन सी की एक्सपेक्टेशन है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, लिंक कमेंट में पिन किया गया है और क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आप स्कैन कर लीजिए ताकि इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपको मोबाइल पे ही मिलते रहें। रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, फाइनेंस बिल 2025 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया था कि इसी वीक में यानी कि फरवरी में ही नया इनकम टैक्स बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें कि इनकम टैक्स में बहुत से चेंजेस किए जाएंगे और इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी और कैसे बिल एक्ट बनेगा और इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है, चलिए डिस्कस करते हैं। कंप्लीट आर्टिकल आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, कमेंट में पिन किया है। दोस्तों, नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है उससे बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए एक प्रोसीजर है जो कि अडॉप्ट किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कैबिनेट के द्वारा यानी कि PM मोदी के द्वारा ऑलरेडी इस नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी दे दी गई है 7 फरवरी 2025 को। दोस्तों, इसके बाद इसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लोकसभा में और राज्यसभा में, और इसे 13 फरवरी तक इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि 13 फरवरी तक जो है पार्लियामेंट करंट सेशन चल रहा है। उसके बाद 10 मार्च से 4 अप्रैल तक का दोबारा ये कंटिन्यू रहेगा सेशन, यानी कि सेकंड फेज चलेगा। तो 13 फरवरी तक ये जो नया बिल है पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास रिव्यू के लिए भेजा जाएगा, जो कि इसके ऊपर अपनी सजेशन देगी कि कौन सी इनकम टैक्स की प्रोविज़न है जो कि चेंज करनी चाहिए, या फिर कोई और सजेशन जिससे कि एक्ट और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सके। तो उसके बाद दोस्तों, ये जो सजेशन होंगी वो दोबारा से कैबिनेट में डिस्कस की जाएंगी, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इन अमेंडमेंट को फर्दर डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद जो बिल है वो पार्लियामेंट में दोबारा से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में इसे पास किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, और उसके बाद दोस्तों इसे जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है असेंट के लिए। तो इस प्रकार इनकम टैक्स बिल 2025 को इनकम टैक्स एक्ट बनने के लिए सबसे पहले तो लोकसभा और राज्यसभा से पास होना होगा। उसके बाद इसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। जब वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगी तो उसके बाद इसे ऑफिशियल गज़ट में नोटिफाई किया जाएगा और इसमें डेट मेंशन होगी कि ये नया इनकम टैक्स एक्ट कब से लागू होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार उम्मीद की जा सकती है कि फाइनेंशियल 26-27 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट अभी डिसाइड करेगी कि फाइनल जो है डेट क्या होगी, पॉइंट डेट नोटिफाई करेगी। दोस्तों, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो की एक्सपेक्टेशन क्या है नए इनकम टैक्स एक्ट से। दोस्तों, जो नया इनकम टैक्स है वो मॉडर्न होगा और सिंप्लीफाइड होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑनलाइन का जो है किया जाएगा, यानी कि कंप्यूटराइज जो सिस्टम है वो हो सकते हैं। जैसे कि आज टाइम में आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं, उसके बाद आपको इंटीमेशन ऑर्डर जारी होता है, उसके बाद आपकी असेसमेंट भी ऑनलाइन ही होती है, और अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन होती है, आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड ऑनलाइन आता है। तो इसी प्रकार का जो मॉडर्न सिस्टम है वो आप नए इनकम टैक्स एक्ट में भी देखेंगे। दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन है वो बहुत कम होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा पहले ही कहा गया है कि कम से कम 60% जो सेक्शन है वो रिड्यूस किए जाएंगे। सभी लोग जानते हैं आज के टाइम में इनकम टैक्स में 23 चैप्टर हैं, 298 सेक्शन हैं, उसके बाद बहुत सी सब सेक्शंस हैं, प्रोविजंस हैं, जिसके इसे अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कॉमन मैन को ये समझना बहुत मुश्किल है कि उसकी इनकम टैक्स की क्या कॉम्प्लायंस है। तो इसके लिए उसे प्रोफेशनल से हेल्प लेनी पड़ती है, जिसकी वजह से कि उसे लेट फीस लगते हैं, इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टियाँ लगती हैं। तो इसी के लिए अब इनकम टैक्स एक्ट को जो है नया ड्राफ्ट किया जा रहा है, ताकि इसे सिंप्लीफाई किया जा सके और जो सिटीजन्स हैं वो आसानी से इसे समझ पाएँ। इसके अलावा जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस की जाएगी, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके और उसकी कॉम्प्लायंस की जा सके, और जो टेक्निकल जार्गन है, लैंग्वेज जो यूज़ की गई है इनकम टैक्स एक्ट की, उसे आसान बनाया जाएगा। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आज के टाइम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेसमेंट ईयर क्या होता है,
जो है प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो इस कंसेप्ट को ख़त्म किया जा सकता है और टैक्स पीरियड का कंसेप्ट यूज़ किया जा सकता है, ताकि टैक्स पेयर जब इनकम टैक्स का चालान भरे तो वो समझ पाए कि वो किस साल का चालान भर रहा है। क्योंकि आज के टाइम में टैक्स पेयर कन्फ्यूज़ हो जाता है कि वो असेसमेंट ईयर के चालान भर रहा है तो वो किस फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार के जो टेक्निकल जार्गन है उसे रिड्यूस किया जा सकता है नई इनकम टैक्स एक्ट में। इसके अलावा जो कॉम्प्लायंस है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ताकि अननेसेसरी स्क्रूटनी ना टैक्स पेयर को फेस करनी पड़े। जैसा कि पहले भी गवर्नमेंट इनकम टैक्स पोर्टल पे AIS को इंट्रोड्यूस कर चुकी है, ताकि टैक्स पेयर अपनी इनकम को ऑनलाइन देख पाए कि उसकी कौन सी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है और उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर पाए, ताकि उसे बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई स्क्रूटनी का नोटिस ना आए। तो इसी प्रकार की प्रोविज़न रखी जाएगी ताकि आपको सभी प्रकार की इनकम दिख पाएँ जो कि आपने ड्यूरिंग द ईयर अर्न की है, और उसके ऊपर आप आसानी से अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर पाएँ। तो इसके लिए जो प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है वो लाया जा सकता है। इसके अलावा हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि आज के टाइम में बहुत से इनकम टैक्स फॉर्म है, ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो टैक्स पेयर को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि उसे कौन सा इनकम टैक्स का फॉर्म फाइल करना है। तो ये जो नंबर ऑफ फॉर्म है वो भी कम किए जा सकते हैं, ताकि टैक्स पेयर आसानी से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर पाए। ये भी फोकस रहेगा कि टैक्स पेयर के ऊपर विश्वास किया जाए और उसके बाद ही उसकी रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि पहले ही आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा, पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपकी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध है, क्या ये टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है। तो उसके ऊपर आपको जवाब देना होता है। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट के द्वारा पहले ही इनकम टैक्स के नोटिस से रिलेटेड जो अमेंडमेंट की जा चुकी है कि पहले इनकम टैक्स ऑफिसर को नोटिस देना होगा टैक्स पेयर को, उसको बताना होगा कि आपकी इनकम है जिसके ऊपर के इनकम टैक्स ऑफिसर टैक्स लगाना चाहता है, तो टैक्स पेयर को पहले जवाब देना होता है। यदि वो असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देता है कि उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो उसके बाद नोटिस वहीं पर ड्रॉप कर दिया जाता है और आगे प्रोसीडिंग या कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इसी प्रकार का जो ट्रस्ट है वो आप नए इनकम टैक्स के बिल में भी देखेंगे, तो जहाँ पे कि टैक्स पेयर आसानी से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर पाएगा और जो इनकम टैक्स के नोटिस का जवाब है वो दे पाएगा। तो इस प्रकार जो इनकम टैक्स का नया सिस्टम होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा और कम से कम डिस्प्यूट होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो टैक्स पेयर का बेस है वो इंक्रीज़ किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकें। तो दोस्तों इसके ऊपर आप कंप्लीट आर्टिकल आप हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे देख सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और मोदी गवर्नमेंट के द्वारा 2014 से यानी कि पिछले 11 सालों में कौन से इनकम टैक्स में बड़े बदलाव किए गए हैं, इसके ऊपर भी लिंक यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे रेफ़र कर सकते हैं कि अभी तक इनकम टैक्स में कौन सी अमेंडमेंट की गई हैं और कैसे उससे टैक्स पेयर को बेनिफिट हुआ है। दोस्तों आप नए इनकम टैक्स एक्ट में कौन से बदलाव देखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी सजेशन को गवर्नमेंट के पास ज़रूर पहुंचाएंगे। कृपया लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS अदबी सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS अदबी सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।